देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछली वीडियो में मैंने इसके सारे पार्ट को सिखा दिया, यानी सारे काइंड्स ऑफ नाउन जो 5 प्रकार के होते हैं उसमें से मैंने 4 प्रकार सिखा दिया है। 5वां प्रकार ये लास्ट है, इसको बस सिखाना है। सीधी सी बात, बस ये नाउन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये नाउन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा क्या होता है? देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हूँ इसका। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग आर आइडियाज व्हाट वी कैन ओनली थिंक ऑफ आर फील बट कैन नॉट सी आर टच। कहने का मतलब ये है, इसमें बताया जा रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, क्वालिटी आ जाए, क्वालिटी आ जाए, स्टेट आ जाए, या एक्शन आ जाए, फीलिंग आ जाए, समझ रहे हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्वालिटी आ जाए, स्टेट आ जाए, एक्शन आ जाए, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सीधी सी बात है। लेकिन उसको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बट कैन नॉट सी आर टच, यानी ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम कहेंगे जिस शब्द से किसी गुण, दशा या कार्य का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब इसको हम सीखते हैं। एज, ये लिख लीजिए एज। एज में जैसे ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूँ, क्वालिटी यानी गुण में आ गया गुडनेस, भलाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, हाइट, ऊंचाई, क्लेवरनेस, चालाकी, विजडम, बुद्धिमानी, ब्यूटी, सुंदरता, ब्रेवरी, बहादुरी। वैसे यहाँ पे ये देखिए, ये स्टेट यानी दशा है। गुण का मतलब क्या होता है? गुण का मतलब है कि किसी व्यक्ति, वस्तु जो भी है उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, वो होते हैं उसके गुण। ठीक है, यहाँ पे सब बताया जा रहा है गुड, मैंने इसके गुण क्या क्या हैं सब इसमें यही दिया है। एक होता है स्टेट यानी दशा, स्थिति, दशा, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। स्लेवरी, पराधीनता। पराधीनता कब होती है? जब ज़्यादा आप हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे, जब 2 राजाओं में एक राजा हार जाता है या एक योद्धा हार जाता है तो उसकी पराधीनता को स्वीकार कर लेता है, यानी हार मान जाता है, वही है पराधीनता। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन है चाइल्डहुड। यौथ, यौवन। सिकनेस, बीमारी। डेथ, मृत्यु। ये स्थिति है सारी। बीमारी एक स्थिति यानी दशा है, मृत्यु एक दशा है, यौवन एक दशा है, बचपन एक दशा है, पराधीनता एक दशा है। तो ये भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरा हमारा है एक्शन यानी कार्य। कार्य में जैसे लाफ्टर, हंसी, फ्लाइट, उड़ान, मूवमेंट, आंदोलन या गति, थिफ्ट, चोरी, रिवेंज, बदला, जजमेंट, फैसला या न्याय। आगे लिख लीजिएगा ईटीसी। ईटीसी का मतलब ऐसे ही और भी आप लिख सकते हैं। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एक नोट पॉइंट लिखवा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहाँ ब्रेवरी था, ध्यान दीजिएगा, बहादुरी की जगह ब्रेवरी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट पॉइंट में एक लिख लीजिए आप, छोटी सी बात, नीचे ही लिख दे रहा हूँ। आर्ट यानी कला तथा साइंस यानी विज्ञान के नामों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूजिशियन,
म्यूजिशियंस, और इसमें एक और लिख लीजिए क्या, हिस्ट्री, हिस्टोरी, आगे लिख लीजिएगा ETC। ऐसे ही और भी आप लिख सकते हैं, यानी जो भी नाम है। यानी नोट पॉइंट में मैंने क्या लिखवाया कि आर्ट यानी कला, साइंस यानी विज्ञान के नामों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फिजिक्स आ गया, एक साइंस का भाग है, केमिस्ट्री आ गया, ये भी है, म्यूजिशियंस जैसे कला हो गया, हिस्ट्री ये भी। तो ये जितने भी हैं यानी साइंस और का आर्ट, यानी इसके नाम यदि आ जाएं तो वो भी होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन इतना ही है। आज की वीडियो में आपका नाउन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छोटी सी मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ म्यूजिक होता है, म्यूजिशियन नहीं होता है, म्यूजिक होता है। जो म्यूजिक है एक संगीत है और संगीत एक कला है, समझ रहे हैं। जल्दी जल्दी में मैंने म्यूजिशियन लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।